हाय भाई, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, हमें लग रहा है। बढ़िया रहो, नहीं तो आजकल तो भाई देख ही रहो, भारत और पाकिस्तान का विवाद किस लेवल पे है। बाकी मुझे तो नहीं डर वर लगता भाई पाकिस्तानियों से। उनकी हरकतों से डर जाते हैं, वो अलग बात है। हाँ, आजकल कहीं आवाज आ जाए तो लगता है कि बस आ गया मिसाइल। समस्या है भाई। इलाज जरूरी है इन लोगों का। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज भी आया कि युद्ध विराम होने जा रहा है। हो भी गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चला फिर से अटैक शुरू हैं। तो वो सब चल रहा है, लेकिन ये है कि हम लोगों का जो उत्तरदायित्व है कि अपनी जो आर्म्ड फोर्स हैं, सेना के जो जवान हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। और चलो अपने काम पे लगा जाए। हम लोग कल पार्ट नंबर 1 देखे थे वर्ग के लिए। तो वर्ग उसमें समझ रहे थे कि क्या है, कैसे हैं, सारी चीजें एक एक करके सीख रहे थे। उसी में पार्ट 2 में चलो देखेंगे हम लोग, जो बची हुई चीजें हैं उनको भी कवर किया जाए। कल हम लोगों ने शायद पढ़ा था कि जो वर्ग होता है, जो वर्ग होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। दूसरी बात, जो शीर्ष के कोण होते हैं उनको समद्विभाजित करते हैं। चलो भाई, डायगोनल एक बना भी ले, जरूरी है। ये हो गया। हमने कहा था वर्ग की भुजाएं सेम होती हैं। अगर ये ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट सभी समान होंगे। चाहे ए सेंटीमीटर, यूनिट कोई इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हो। तो उसी में हमने बताया था कि ये दो भुजाएं आपकी अगर बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। चलो, ये दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात मतलब ये है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये पूरा 90 डिग्री का था, ये भी पूरा 90 डिग्री का, और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण है। इसके चारों कोण प्रत्येक 90 डिग्री के हों और चारों भुजाएं एक दूसरे के समान हो, तो वो आकृति वर्ग की आकृति होती है। चलो भाई, इसमें कुछ एक आध जो बचे हैं विकर्ण से संबंधित उनको देख लें। विकर्ण से संबंधित ये है कि विकर्ण शीर्ष को दो बराबर एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जैसे कोण ए, कोण बी और कोण डी। त्रिभुज ए डी बी में तीन कोण दिख रहे हैं, तो दो एक अकेला 90 है, तो ये दोनों मिला के 90, जिनमें से ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो याद करिए, कभी आप पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने की दो कोणें भी बराबर होंगी। ये हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए दो कोण बराबर हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आया कि जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो डायगोनल 90 डिग्री वाले कोण को विभाजित कर रहा है, तो ये 45 डिग्री ये भी बचा, और ये भी 45 डिग्री का ही बचेगा ये वाला। तो ये 45, ये 45। अब इसमें एक बात समझने की ये दिख रही है कि जो इसमें यहाँ 45 दिख रहा है, ये 45 डिग्री का जो कोण दिख रहा है यहाँ पर, वही 45 डिग्री का कोण यहाँ भी तो दिख रहा है। ये तो आप देखेंगे, सी से गए डी और डी से आए बी और बी से गए ए। और ये आपको याद करिए, जब पैरेलल लाइन पढ़ाई जा रही थी तो सी, डी और ए बी एक समांतर रेखा होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी ये जेड आकृति बना रही है। और हमने कहा था कि जब कहीं भी जेड आकृति दिखे तो उनके कोने में जो कोण बन रहे हैं, कोने में वो आपस में बराबर होते हैं। और ऐसा तब होता है जब ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हों। तो आप कह सकते हो कि जो वर्ग होता है, वर्ग के आमने सामने की रेखाएं, आमने सामने
भुजाएं समांतर भी होती हैं। एक पॉइंट ये भी मिल गया। ये हो गया। चलो भाई, एक पॉइंट ये समझ में आया कि इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे हमने कहा ये भुजा ए बी है, तो इसके सामने की भुजा सी डी, तो आप कह सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये होगा। दूसरी बात जो दूसरी है वो ये लाइन है। अगर आपका ये 45 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, 45 डिग्री का एंगल ये दिख रहा है, 45 डिग्री का कोण ये है, तो आप पाएंगे कि ये ऐसे इधर से और ये, यानी कि ये कोना और एक ये कोना उल्टा जेड आपको ये भी दिख रहा होगा, तो ये भी 45 डिग्री का ही है। अर्थात आपका ये जो ए डी है ये पैरेलल होगा बी सी के, तो आप ए डी लिखेंगे पैरेलल टू बी सी। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं। तो एक तरह से भाई ये तो समांतर चतुर्भुज ही हुआ। बस समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर है कि उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इनका मान 180, तो ये होता इनमें भी है, लगभग लगभग प्रॉपर्टीज सेम ही है। तो आप कहेंगे इनकी भुजाएं भी समांतर होती हैं। चलो भाई, अगला जो इसमें बचा है वो ये है कि वर्ग के विकर्ण से जो भी थ्योरम निकल रहे थे उनको हम खत्म कर लिए हैं, उनसे अब कोई प्रमेय बचा नहीं है, तो इनको हटा दें हम डायगोनल को। अब इनमें अगला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। चलो भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कभी भी इन वर्ग पे अगर, चलो पहले पाइथागोरस प्रमेय इसमें प्रूव कर लिया जाए कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से निकल के आया, तो इसके माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय कैसे आता है ये चलो देखिए। तो उसके लिए हम कहेंगे अगर ये साइड का माप हम ए बी मिला के रखेंगे, अभी बिंदु के आधार पर निर्धारित कर देंगे कि क्या है कैसे। हमने कहा कोई एक बिंदु ले लिया जाए, यहाँ पे इधर वाली ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली डिस्टेंस मान लो ये आपका पी सेंटीमीटर, पी सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपका पी सेंटीमीटर बनेगा, और ये डिस्टेंस मान लो क्यू सेंटीमीटर बना। ये डिस्टेंस कितना बना, क्यू सेंटीमीटर। एक बिंदु ये ली है तो इधर ये क्यू सेंटीमीटर बना। चलो भाई, अब हम कहेंगे कि दूसरा पॉइंट इस तरह लेना है कि इधर वाली साइड पे इधर से चलने पे अल्टरनेट वही माप पड़े, मतलब ये P इधर पड़ा तो उसके बाद Q, फिर उसके बाद जब आए तो P की बारी है, तो P वाला बड़ा पार्ट दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करके लेंगे, तो ये पार्ट आपका P वाला पार्ट बना, और फिर इधर ये छोटा वाला Q बना, फिर से ये हो गया पी क्यू पी क्यू, क्योंकि ये पूरी साइड अगर P प्लस क्यू है तो ये भी P प्लस क्यू होगा, ये भी P प्लस क्यू, ये भी P प्लस क्यू ही होगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों साइडें आपस में बराबर। चलो भाई, P हो गया, Q हो गया, तो फिर अल्टरनेट आएगा ये P, यानी यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे, ये हो गया P बड़ा सेगमेंट जो दिखे लाइन का ये वाला, फिर आपका Q पड़ेगा यहाँ पे ये छोटा वाला, इधर भी अब Q के बाद फिर से P आएगा, यानी इधर कहीं बड़ा वाला पार्ट लेंगे ये P, ये वाला पार्ट P, और इधर वाला लेंगे फिर से ये Q। तो ये हो गया, हम इसमें बिंदुओं को निर्धारित कर लिए कि बिंदु कौन कौन से हैं। इन बिंदुओं को निर्धारित इसलिए किए हैं क्योंकि वर्ग के अंदर एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग के अंदर भी एक वर्ग बनाएंगे, और उस वर्ग के माध्यम से हम सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से निकल के आता है। ये और ये आपका हो गया एक वर्ग बड़ा वाला और एक वर्ग इसके अंदर छोटा वाला। अब हम कहेंगे ये वाला डिस्टेंस आपका P है, ये वाला डिस्टेंस आपका Q है। P और Q डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये दूरी आपका Q है, ये दूरी आपका P है। चलो भाई, आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दो, एक ये तीन, एक ये चार, चार त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं। अगर इन चारों त्रिभुजों का एरिया निकाल लिया जाए और इस वर्ग का एरिया पूरा निकाल लिया जाए, मतलब कि वर्ग जो छोटा अंदर दिख रहा है इस वर्ग का एरिया और इन चारों त्रिभुजों का एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो पूरा बड़ा वाला वर्ग है, वर्ग ABCD, इसके एरिया के बराबर होगा। तो भाई चलो इससे देखा जाए क्या होगा।
तो इसके वर्ग का एरिया हम कहेंगे कैसे निकाले, इस वर्ग में एरिया, तो जो पूरा बड़ा वाला वर्ग है, पूरा बड़ा वाला वर्ग, उस वर्ग का जो एरिया होगा वो होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यही तो होगा भाई। चलो ये भुजा स्क्वायर है, तो भुजा अगर हम कहें तो जो भुजा की माप है वो है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। एक साइड आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो P प्लस क्यू दूरी मिलाते हैं, तो भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ये एरिया आएगा पूरे बड़े वाले वर्ग का। दूसरा इसी के इक्वल होगा अगर इन चारों त्रिभुजों का एरिया निकाल दिया जाए और प्लस वर्ग का एरिया निकाल दिया जाए। वर्ग की माप मान लो ये आर है, ये जो अंदर है इसकी माप मान लिए हम कि आर सेंटीमीटर, ये आर है, तो सभी साइडों की माप आर होगी क्योंकि वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी आर, ये भी आर, सभी जगहों पे आर आर लिख दिए क्योंकि भुजाएं सभी बराबर होंगी, आपस में वर्ग है। चलो भाई, एक त्रिभुज हम पकड़े ये वाला, मान लो ए वाला, ये वाला, अगर ये वाला त्रिभुज हम पकड़े तो इसमें एरिया कैसे निकलेगा, ये किसी भी नॉर्मल त्रिभुज में अगर लग रहा हो तो आप लगाइए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट करके आधा कर दीजिए, बेस इंटू हाइट करके आधा कर दीजिए। तो बेस आपका दिख रहा है P, बेस आपका जो दिख रहा है दूरी वो P, और ये जो दिख रहा है ये Q, P और Q, आपका जो दिख रहा है 1/2 गुणे P, बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ये वाली हाइट और ये वाली जो बड़ी लाइन दिख रही है ये बेस, तो P इंटू Q, ये हो गया एक त्रिभुज का एरिया। सभी में वही चीजें होंगी, अगर इसको आधार लेंगे तो ये आपकी हाइट होगी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होगा तो ये उल्टा हाइट होगा, ये आपका बेस होगा तो ये आपका हाइट होगा, या हाइट इसको ले या बेस इसको ले लें, हाइट इसको ले लें, बेस इसको ले लें या हाइट इसको ले लें, कहने का मतलब जो प्रोडक्टिव सम होगा इनका वो बराबर होने वाला है। तो ये एक का एरिया है, कितने का एरिया भैया, ये एक का एरिया है। और ऐसे कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, तो गुणा हम 4 कर देंगे, 4 त्रिभुजों का एरिया आ जाएगा, प्लस ये जो आर दिख रहा है वर्ग, ये भी तो एरिया कवर किया है, इतना एरिया तो आएगा नहीं अभी क्योंकि यहाँ पे 4 त्रिभुज का एरिया मिला के इतना, ये और ये पूरा एरिया कवर करेंगे तो इतना ही होगा, बीच वाला ये वर्ग का एरिया ऐड करेंगे तब जाके पूरे कंप्लीट वाले के बराबर होगा। तो मैंने कहा ये आर है, ये आर है, सभी आर है यानी वर्ग है, तो आर का स्क्वायर कर दिया जाए, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर। चलो अब हम कहेंगे ये आपका हो गया। P प्लस क्यू का अगर स्क्वायर किया जाए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ ये होता है। यहाँ पे हम कहेंगे ये ब्रैकेट खुलेगा गुणा होगा तो 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4, तो 2PQ इधर बराबर के इधर होंगे, यानी इधर जो बराबर में दिख रहा है इधर होगा 2PQ प्लस ये R का स्क्वायर होगा, ये होगा। अब हम कहेंगे 2PQ आके इधर घट जाएगा, 2PQ 2PQ से घट जाएगा यानी इनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, तो ये बना P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, ये बन गया। अब यही आपका पाइथागोरस प्रमेय के नियम पे फॉलो कर रहा होगा क्योंकि आपने देखा है ये जो आपका है हाइट, ये बेस है, ये हाइट है, ये कर्ण है, आपका 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है और बड़ी लाइन को बेस बोलते हैं, खड़ी लाइन को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने तो भाई कर्ण आर है, आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर एक आधार है एक लंब है यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये आपका त्रिभुज हो गया। और इस त्रिभुज 90 में जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने प्रूफ कर दिया पाइथागोरस प्रमेय को। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है जो इसमें बचा हुआ है उसको भी देख लें। वैसे गर्मी भैया बहुत है आज, तो हटा दे रहे हैं भैया इसको, आप हम हट जा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन शॉट अगर लेना हो तो ले लेंगे क्योंकि लिखने के काम आएगा। चलो भाई
चलो भाई, अब एक अगला कॉन्सेप्ट जो बचा है वो ये है कि कोई भी वर्ग हो और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाए। उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाए और एक कंडीशन ऐसा हो कि वर्ग के बाहर एक वृत्त, मतलब बोले तो वर्ग का परिवृत्त और वर्ग का अंतःवृत्त, ये दोनों बनाए जाए। तो या तो दो फिर आप एक ही में बना सकते हो, आप चाहो तो दो में अलग अलग बना लो। तो चलो हम अलग अलग ही बना ले। भाई एक वृत्त होगा, पहले एक वृत्त मैंने लिया, इसके अंदर एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर बना दिया। चलो टेढ़ा मेढ़ा जैसे बन रहा भी, आप सही करिएगा। नोट्स वगैरह बनाए कभी तो आप सही लिखिए, मुझे कलाकारी उतनी नहीं आती। ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर मैंने एक वर्ग सेट किया और एक वृत्त अंदर रहेगा और वर्ग बाहर रहेगा। वृत्त अंदर रहेगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जबरदस्ती टच कराएंगे, क्या होगा। हाँ, जब भी ये दो आकृतियां बनाए, एक हमें बाहर से चारों पॉइंटों को टच करके जा रहा है सर्कल, और एक चारों साइडों को टच कर रहा है। साइडों मान लो यहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे ये टच कर रहा है और यहाँ ऐसे टच कर रहा है। ये चारों साइडों को एक बार टच कर रहा है, एक बार चारों शीर्षों को टच कर रहा है। गर्मी बहुत है भैया आज, पंखा भी बंद है। चलो इसमें देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन ये करता है कि जो इनका इन रेडियस होगा, इन रेडियस कैसे निकाला जाएगा, अंतः त्रिज्या इन रेडियस, इन रेडियस अंतः त्रिज्या। चलो भाई अंतः त्रिज्या याद रखें, तो अंतः त्रिज्या तब आएगा जब वर्ग के अंदर वृत्त हो तो अंतः त्रिज्या होगा, और वर्ग के बाहर वृत्त दिखे तो बाह्य त्रिज्या होगा। बाह्य मीन्स बाहर, तो बाहर अगर दिखे सर्कल तो बाह्य त्रिज्या निकालेंगे, और अगर अंदर दिखे तो इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या। तो अंदर वाली आकृति ये है और इधर वाला बाहर बना हुआ दिख रहा है, ये सर्कल का केंद्र होगा। जो सर्कल का केंद्र होगा भैया, वहां से जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं सभी की दूरी समान होगी, और वही समझ लो इनकी क्या होगी, रेडियस होगी। ये स्मॉल आर होता है इन रेडियस, स्मॉल आर प्राय लिखा जाता है कि इनको स्मॉल आर से लिखा है। चलो तो इन रेडियस की बात ये है। अब हम कहेंगे अगर ये साइड ए सेंटीमीटर की है, ये भी ए है, भाई ए जरूरी नहीं है आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो मन के वो लिख लो, कोई बाध्यता नहीं है उसमें, बस ये है कि हम ए ही लिखेंगे। तो हमने ए लिख दिया, वर्ग की भुजाएं चारों बराबर हैं तो सभी जगहों पे हम ए और ए ही लिखें, तो ए ए ए चारों साइडों का माप हो गया। फिर हमने कहा ये आर है, आर ये अगर मिड पॉइंट है तो मैंने बोला कि यहाँ से जहाँ पे ये टच कर रहे हैं सभी की दूरी समान होगी, यानी इनको भी ऐसे टच कराया जाए, मिलाया जाए, ये तो ये पूरी जो दूरी है ये ए होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये ए है तो यहाँ तक साइड के किनारे भी ए होगा। तो चलो भाई ये ए हो गया, और आर की बात करें तो आर का मान आ जाएगा आधा, रेडियस ये है रेडियस, यानी ये पूरा आर है तो ये भी आर है, ये पूरा यहाँ से इतना आर है तो इधर वाला भी आर है, यानी 2r बराबर, 2r बराबर जो होगा वो ए के माप के बराबर है, ए के माप के बराबर है। तो आर बराबर होगा ए बटे दो, आर बराबर होगा ए बटे दो। तो इन रेडियस का मान आ जाएगा, भुजाओं के आधा कर देने से इन रेडियस का मान आएगा। अगर वर्ग के अंदर कोई सर्कल दिखे तो हम कहेंगे फिर एक्सटीरियर है वो सरकम रेडियस। चलो भाई बाह्य त्रिज्या देखें, जो सरकम सरकम रेडियस है मीन्स बाह्य त्रिज्या, जो बाह्य त्रिज्या है वो कैसे निकलेगी, बाह्य त्रिज्या आपका इसमें देखेंगे इस सर्कल का केंद्र मान लो यहाँ कहीं, तो ऐसे तो भाई आप देखेंगे तो ये जो जाएगा यहाँ पे ये इसका रेडियस है,
तो यहाँ से हमको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं, हम कहेंगे भाई ये भी तो परिधि पे कोई बिंदु है, तो हम यहीं से ना ले लेंगे, ये दूरी आपका कैपिटल आर लिखते हैं, बाहर कैपिटल आर लिखेंगे। फिर यहाँ से भी आपका कैपिटल आर ही होगा, ये दूरी भी आपकी कैपिटल आर बनेगी। ठीक है भैया, ये दूरी कैपिटल आर बनेगी और ये दूरी भी कैपिटल आर, दोनों ये वाली आर कैपिटल आर, ये वाली भी कैपिटल, दोनों दूरियां बराबर है, मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस सभी जगहों पे बराबर, इधर लेंगे ये भी बराबर, इधर लेंगे ये भी आर के बराबर। लेकिन बात तो ये है कि इनकी माप जो है वो ए है, ये वर्ग है ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ए सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये माप दे दी। तो बताइए डायगोनल क्या होगा भाई, जब वर्ग की भुजा ए हो, भुजा ए हो, तो डायगोनल यानी विकर्ण होता है क्या, बताओ जरा, ए रूट 2 या रूट 2a, ए रूट 2 यही होता है, ए रूट 2 नहीं आ रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ये वाला ए स्क्वायर, मतलब 2a² बराबर ये वाला, जो भी माप लेंगे आर आर रख दो तो आर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2r हो जाएंगे, यानी ये वाला विकर्ण हो गया ए रूट 2। तो यहाँ पे जो 2r हैं, 2 इंटू आर, ये कैपिटल आर, 2r बराबर ए रूट 2 है। तो कैपिटल आर का मान अगर निकाला जाए तो ए रूट 2 बटे में 2, भाई हम कहेंगे इस 2 को क्या अंडर रूट 2 गुड़ा अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कट गया अपना। फिर ये आ गया ए बटे रूट 2, ए बटे में रूट 2, कैपिटल आर का मान आ गया ए बटे रूट में 2। तो कभी जब बाह्य त्रिज्या की बात हो, बाह्य त्रिज्या, तो ए बटे में रूट 2 कर देंगे। चलो भाई, अब इसमें पूछ लेता है कि जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या का बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या से अनुपात बताइए क्या हो, से अनुपात। आप कहेंगे जो अंतः त्रिज्या आर है, इस मान आर, उसका मान आपको दिया कितना गया है, ए बटे में 2, ए बटे में 2, और अनुपात लेना है जो कैपिटल आर है उसका, तो उसका मान कितना दिया गया है बताइए जरा, ए बटे में रूट 2, ए बटे में अंडर रूट 2, ये ए और ये ए कट गए बराबर। अब देखो भाई, यहाँ एक, यहाँ भी, यहाँ ये 2 जाएगा, यहाँ तिरछा गुणा होगी ये अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 अनुपात 2, ये 2 रूट 2 लिखा है, सॉरी रूट 2 इंटू 2, ये रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा है, तो ये और ये कट गए, मतलब 1 अनुपात अंडर रूट 2 खा दिया, 1 अनुपात अंडर रूट 2। तो ये अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हट जा रहे हैं आप, लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में। चलो भाई आ जाओ, आगे जो भी है इनको हटा दे रहे हैं और वो भी हम लोग सीख ले रहे हैं। चलो तो इसमें अब क्या बचा है भाई, हाँ एक और बचा है कि वर्ग में जब मिड पॉइंट हो और आपस में मिला के क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए अंदर, एक नहीं 4 क्वाड्रिलेटरल जब बनते हैं तो वो क्या होता है। मैंने कहा एक वर्ग लेंगे, एक वर्ग ये मैंने बनाया है, ऐसा तो नहीं आयत लग रहा है, भाई लग रहा हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ग ही मानेंगे। और ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी। अगर ये ए बी सी डी एक वर्ग हैं और इनके मध्य बिंदुओं, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी एक बिंदु पे ले जाके मिलाया जाए, किसी एक बिंदु पे जो इनसाइड हो इस स्क्वायर के, इनसाइड मतलब इनके अंदर हो, वर्ग के अंदर कोई एक बिंदु कहीं भी हो, मान लो ये बिंदु है क्यू, ये पी मान लिया है, पी मान लिया, कोई एक बिंदु पी है इस वर्ग के अंदर, और उस बिंदु से
सभी मध्य बिंदुओं को, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल ये वाला बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, सभी चतुर्भुज हैं, चार भुजाओं द्वारा निर्मित हैं ये। भाई बहुत गर्मी है भैया आज। तो चलो हम देखेंगे, हम इसमें जो बताने वाले हैं वो ये हैं, जो इनका मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य इनका है, इन बिंदुओं का। मान लो ये ई है, ये एफ है, ये ई है, ये एच। इनका उद्देश्य ये है, ये जो आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं ये और जो ये विदाउट शैडो जो दिख रहा है ये, मतलब आमने सामने का, इनका और इनका योग बराबर होगा इनका और इनका योग। यानी आप लिखेंगे, नाम दे दें, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो 1 और 3 का एरिया, एरिया लिख दे रहे हैं, जो 1 और 3 का होगा वही एरिया होगा 4 + 2, 4 + 2। इस बात को याद रखिएगा कि आमने सामने की जो भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनका एरिया समान होगा। चलो भाई, जैसे मैंने कह दिया कि अगर आप प्रूफ ढूंढ रहे हो तो प्रूफ के लिए आप कहेंगे कि आप ये जो शीर्ष है इसको यहाँ से मिलाइए, ये मिल गया, और ये जो शीर्ष है इसको यहाँ से मिलाइए, तो आप पाएंगे कि ये मध्य बिंदु था, है ना, ये भी मध्य बिंदु था। भुजाएं जितनी इधर हैं वही इधर हैं, इधर वाले, यानी ये वाले बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये और ये। तो जो एरिया ये और ये है वही एरिया, नहीं सॉरी, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। तो आप मान लो ये x है तो ये भी x होगा एरिया, ये एरिया अगर y है तो ये एरिया y होगा। दूसरी बात, अगर इनको भी मिलाया जाए, इनको भी, ये अगर मान लो P है, P सॉरी, और ये भी अगर P है तो ये बराबर होंगे, ये भी आपका अगर Q है तो ये भी आपका Q। अब हम इसका प्रूफ इसी के माध्यम से दे देंगे, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता माथा पच्ची करने का। हमने कहा एक त्रिभुज आपको यहाँ से ऐसे जाने पे दिखेगा, ये जो ए से जा रहा है पी बी, ए से जा रहा है पी बी, और ये ठीक है भाई, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु पे जा रहा है भैया, सॉरी ये मध्य बिंदु पे जा रहा है, मतलब ये x है तो ये x होगा, उल्टा मैंने लिखा, ये वाला x होगा सॉरी। फिर दूसरी बात, अगर ये वाला आपका y हुआ, इसको मिलाना था, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला जो गाढ़ा करना है हमें, और ये वाला, ये भी एक त्रिभुज दिखा, और इस त्रिभुज में यहाँ शीर्ष से ये मध्य बिंदु पे ही मिला है, तो ये अगर y है तो ये भी क्या होने वाला है भैया, y होगा एरिया। अगली बात, यहाँ से ये वाली जो भुजा आ रही है ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये y तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, फिर से मिटा के मैं बना देता हूँ। जो एरिया है इनका मान लो ये वर्ग है, ये आपके वर्ग है, ये है डी है, सी है, डी। मैंने कोई बिंदु पी ले लिया या ओ ले लिया, ऐसा मध्य बिंदुओं से मिलाना है। कोई बिंदु है मान लो ओ, यहाँ पे सभी मिला के मिलाना, इधर और ये इधर। अब ये वाला बराबर ये वाला प्लस ये वाला बनेगा, तो हमने कहा यहाँ से इनको मिलाया जाए ऐसे, इनको मिलाया जाए ऐसे, तो ये वाला अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है भैया। अब हम कहेंगे अगर
यहाँ से इनको मिलाया जाए, यहाँ से इनको, तो एक त्रिभुज ये भी दिखाई देगा, ये हमारा एक त्रिभुज दिखा। और ये अगर y है तो ये भी y होगा। फिर यहाँ से ये मिला दिया जाए, ये अगर z है तो यह भी z होगा। ये त्रिभुज देखिए जरा, ये वाला, ये त्रिभुज। और ये अगर w है तो ये वाला w होगा, तो यहाँ से ये ऐसे होगा, ये त्रिभुज दिखाई देगा। आओ भाई, अब हम कहेंगे इनको जरा ऐड किया जाए। मैंने ये वाला जो लिखा था, यहाँ से ये वाला, ये पूरा एक लिखे थे, और इस वाले पूरे को हमने यहाँ पे 2 लिखा था। 1 और 2 को जोड़, सॉरी 1 और 3 लिखे थे, 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़िए, क्या बन रहा है एरिया w प्लस एक्स, एक जगह है w प्लस एक्स, 1 का हो गया, 3 का क्या लिखा, ये भी जोड़िए z प्लस वाई, यानी एक्स वाई जेड और w, यानी w एक्स वाई जेड, ये बन गया। इधर देखेंगे हम तो ये एरिया पूरा इतना, ये एक्स वाई और ये डब्लू जेड मिलके, यानी एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड। आप कहेंगे डब्लू एक्स वाई जेड इसमें, डब्लू एक्स वाई और जेड इसमें भी है, मतलब इधर वाला बराबर इधर वाला, और यही हमको बताना था, समझाना था। तो ये हो गया भैया, गर्मी आज बहुत है और यहीं पे हम लोग रोक दे रहे हैं। और वर्ग हमारा लगभग ये समझ लो कंप्लीट हो गया है। अब इस पे अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह करवाने का अगर मौका मिला मुझे, तो मैं क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगा। बाकी आप तब तक पढ़ते रहिए और अपने समय के अनुसार आप हर एक चीज़ को सीखते हुए चलिए, क्योंकि समय बर्बाद कर देना बहुत बाद में कष्टदायी होगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो कोशिश करिए कि समय की बर्बादी ना होने पाए कहीं भी। थैंक यू, धन्यवाद।